के 5:30 का समय है। दिल्ली में उपचुनाव का अपना काम शुरू हो चुका है। नॉमिनेशन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। सब कैंडिडेट अपने अपने क्षेत्रों के अंदर में अपनी तैयारी में आ गए। हम इस समय मोटका वार्ड में कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश भट्ट जी के पास में मौजूद है। अपने क्षेत्र में इन्होंने मीटिंग काम शुरू ये सब जनता मीटिंग शुरू कर दी। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। आइए हम इन्हीं से बात करते हैं। मुकेश जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक कि काफी सारे लोग थे इस टिकट की दौड़ में, लेकिन विजय जो है वो आपके पास में है। थैंक यू। ये तो आपका, आपने सारा इतना देखा है, इतना धूम था। और अब ये देखो, लोगों का 425 नंबर पिल्लर से यहाँ तक आने में 1 ही घंटा लग रहा है। उसके बाद भी यहाँ कितना बुरा था, लोग यहाँ इकट्ठे होने के लिए भी बड़ी परेशानी हो रही थी हमें। और तो आप बताइए। आप पहले बात करें तो मुझे ये बताइए कि आमतौर पे जनरल चुनाव हो तो खैर स्थिति अलग होती है। फिर भी उपचुनाव के बीच में काफी सारे कैंडिडेट तो होते ही हैं टिकट के लिए में। जिनको मिल जाता है आप जैसे वो तो खुश होते हैं और हमें मिठाइयाँ खिला रहे होते हैं। जिनको नहीं मिल पा रहा होता उनके विषय में बताएं, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए। उनके विषय में एक टिकट तो एक ही होती है। और कांग्रेस में या कोई बड़ी पार्टी होती है, बहुत ज्यादा होते हैं, कंपटीशन होता है। बड़ी पार्टियों में और होता ही है। अब तो हाईकमांड इसको टिकट देता है। मैं और मुझे नहीं मिलती, मैं जिसको मिलती है उसके साथ होता है। ये तो कांग्रेस का त्योहार है, कांग्रेस के लिए लड़ रहे हैं हम। अब हम बातें करते हैं जनता के लिए। हकीकत में मैं आपसे कितनी भी अच्छी अच्छी बातें कर लूं, आप मुझसे कर लें। आप चुनाव लड़ रहे हैं जनता के लिए, जिताएगी आपको जनता। लास्ट में आपको जनता के काम के लिए जाना पड़ेगा। आपको अगर जनता जिता देती, निगम पार्षद बना देती है, आपको आपके मुंडका वार्ड के विधानसभा के ढेरों लोग देख रहे हैं, हजारों लोग, क्या वादा करते हैं आप क्षेत्र के विकास की? सबसे पहले बात है तो भाई, रोहतक रोड है ना, और जितना पानी भरा, जितना गंद है, उनमें कोई मतलब कोई बीमारी यहाँ, कोई बाई चांस कोई वो मिस हैपनिंग नहीं हो रही। तो मतलब सबसे पहले तो क्लीन करूंगा मैं। उस मान लो मुझे सेवा का मौका मिला ना, मैं जब तक ये सब कुछ क्लीन नहीं हो जाएगा ना, मैं नहीं बैठूंगा एक दिन रात सोऊंगा। और जितने रोड है आप ठीक नहीं जाओ, मतलब कितनी समस्याएं तो इतनी है ना यहाँ कि मैं कहता हूँ कि सबसे ज्यादा जो व्यवस्था चरमराई हुई है सड़क के बाद में, वो सफाई व्यवस्था चरमराई हुई। जगह जगह कूड़ा दिखाई पानी देता है। भरा हुआ है। मतलब अब देखो, सीवर डाल दिए और वो ओवरफ्लो है, उससे उसका क्या फायदा है? गंदगी हो रहा है। जनता से आपका क्या वादा है निगम पार्षद बनने के बाद? बनने के बाद सबसे पहले मैं हर चीज की समस्याओं का एक पूरा खाका तैयार करूंगा और उसको एक तरफ चलूंगा। जिस जिस पे बात जाऊंगा ना, उससे जो वादा करूंगा ना, चुनने के बाद सबसे पहला कदम क्या उठाएंगे? जो मैंने अपने मन में खाका तैयार कर रखा है ना, इस सब इस, उसको अपने वार्ड को सुधारने के लिए, अच्छा चमन बनाने के लिए, उसको मैं जैसे ही मेरे इस इलेक्शन के बाद मैं एक दिन उसी से शुरू हो जाऊंगा। अब गंदी नालियां हैं या ये जो मच्छर का जो समस्या हो रही है, सब गंदगी का काम, और ये सारा सीवर भरा पड़ा है। मतलब क्या क्या बताऊं, ना दवाई का छिड़काव है। अब यहाँ बैठे थे अभी मच्छर खा रहे हैं, तो ये सब गंदगी का है ना, वैसे मच्छर नहीं है। तो सारी चीजों का वेल प्लान करके और लोगों के बीच जाके, अब भाई इसी टाइम में ये समस्या है आपकी, मैं दूर करूंगा। नहीं हुआ तो मैं तो अपना रिजाइन दे दूंगा, सीधी बात है। क्योंकि अभी शाम के 5:30 बहुत से 80% कांग्रेसी को पता चल गया है कि आप है। बहुतों को नहीं पता चला, कुछ कामकाज में इधर से उधर दूसरे इलाके में जाते हैं। तकरीबन कांग्रेसी वर्ग जो आपको देख रहे हैं, उनसे क्या आप अपील करना चाहेंगे अपने? मेरे कांग्रेस एकजुट हो गए, ये मौका मिला है। और इस बार में सबसे ज्यादा मजबूत है, आपने देखा होगा वोट के भी, क्योंकि यहीं से कांग्रेस की है ना, जो कमजोर है वो शुरुआत यहीं से है। तो इसको हम जितनी मजबूती से लड़ेंगे, कांग्रेस मजबूत होगी, आगे बढ़ेंगे और इस क्षेत्र का विकास करेंगे। और अपने लोग आगे बढ़ के इस दिल्ली का यहीं से प्यार शुरू हुआ हमारा। बातों को अंतिम सिरे की तरफ ले जाते हैं। हजारों लाखों महिलाएं देख रही हैं आपको। हकीकत में अब चुनाव में महिलाएं भी अपना एक प्रमुख रोल निभाने लगी हैं। क्या वादा करते हैं आप अपनी महिला वोटरों से कि आप जीतते तो उनके लिए क्या कदम उठाएंगे? महिलाएं आमतौर पर प्राथमिक स्कूल शिक्षा का जो आपके अंतर्गत आता है और सफाई इस व्यवस्था से तो और एक उनकी तो पेंशन की भी कई बीमारियां हैं। कोई कहती है मुझे नहीं मिली, कोई निगम से बहुत समस्या है उनकी, कोई आधार कार्ड की समस्या है। निगम के बल तो जो उनके होते हैं ना, लेडीज को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और घूम फिर के फिर वही रोड से शुरू होते हैं, उल्टा जाने लायक क्या कहना चाहते हैं आप महिला वोटरों से? मैं कहता हूँ कि अगर सारी जो उनकी समस्या है ना, पेंशन से लगती हुई, हेल्थ से लगती हुई, सबका निवारण हम बड़े अगर आपको वोट दे दिए हैं तो आप उन समस्याओं को बड़ी मजबूती से उनके लड़ूंगा और काम करूंगा। धन्यवाद। कुछ और कहना
हमारे साथ मौजूद है। इसमें उपचुनाव के लिए नॉमिनेशन हो रहा है। कैसा लग रहा है आपको? अपने कैंडिडेट मुकेश वत्स जी को आज टिकट मिला है और आप लोग यहाँ पर उन्हीं के लिए मौजूद हैं। देखिए, बहुत खुशी की बात है। मुकेश जी को टिकट मिली है, हमारे कैंडिडेट है, पार्टी ने चुन के उन्हें भेजा है हमारे पास। और हमारा यही फर्ज है सबका, हम सब उनको जिता करके ही भेजेंगे यहाँ से। और हम पूरी शिद्दत से, पूरी अपनी शक्ति से, हमारी जो महिला कांग्रेस की टीम है, आप देख रहे हैं पीछे भी है, और हम सब लगे हुए हैं। और आज इनका नॉमिनेशन है, नॉमिनेशन करवा के हम लोग सब ग्राउंड में ही है, और ग्राउंड में ही आप लोगों से मुलाकात होगी। ईमानदारी से बताइए, इस उपचुनाव में महिलाओं का क्या रुझान रहेगा? पहले महिलाएं आम आदमी के पीछे गई, फिर बीजेपी के पीछे, अब जो तीसरा उपचुनाव है तो कैसा लग रहा है आपको? क्या देखिए, ये ना लोगों को, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सबको पता है इस टाइम पे काम तो है नहीं, सिर्फ कागजों पे काम होते हैं। जमीन पे आप भी आए होंगे, मुंडका रोड की हालत देखी बुरा होगी। हाल है, बुरा हाल। पानी भरा पड़ा है, जाम इतना है ट्रैफिक का, धूल मट्टी है, सड़कें टूटी पड़ी है, वाटर लॉगिंग। मतलब अभी कोई बरसात तो है नहीं कि ये लोग ये कह के पल्ला झाड़ दें कि बरसात के दिन है पानी भर गया है। ना बरसात है ना कुछ है, लेकिन फिर भी आप जाके देखिए, रोहतक रोड से नेशनल हाईवे कहते हैं, अंतर्राज्यीय वो मार्ग है, लेकिन उस पर इतना बुरा हाल है कि लोगों का चलना फिरना मुहाल हुआ है। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो भी वहाँ पर बंद है इस टाइम पे। हमें पता है कि कितनी मुश्किल जनता को हो रही है आर पार जाने के लिए, मुंद्रा तक जाने के लिए, नांगल या कहीं और भी जाते हैं मुंद्रा वाले, या कहीं बाहर से लोग मुंद्रा के लिए आते हैं। तो इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है कि जमीन चलने के लिए जमीन नहीं है। अगर अपनी गाड़ियों में भी लोग जाना चाहें ना, तो गाड़ियों में भी अंदर पानी घुस रहा है, इतना बुरा है। इसका बहुत ज्यादा जज्बा है, सभी लोग इनकी बात मानते हैं। सबसे पहले क्या अपील करना चाहेंगे अपने कैंडिडेट की? मैं अपील तो यही करना चाहूँगा कि इसकी योग्यता देखें हमारे कैंडिडेट की, और इसके परिवार के बारे में देखें। इनके पिताजी जो है इस मुंडका के प्रधान रहे, मुकेश जी, और अपने समय में जितने भूमिहीन लोग थे हर जाति के, सबको अपने हाथों से प्लॉट दे रखे हैं, और कोऑपरेटिव में डायरेक्टर रहे हैं। बहुत सम्मानित आदमी रहे हैं इस इलाके के। तो इस परिवार में कोऑपरेटिव के डायरेक्टर, और सबसे अच्छी बात ये भी बताऊं कि इनके परिवार से डॉक्टर वत्स साहब जो कांग्रेस के कई बार एमएलए रहे, ऐसी वत्स, हाँ, उनके भाई हैं। अच्छा 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 हाँ, अच्छा, तो बड़े ये परिवार तो जो है शुरू से ही जो है समाज सेवा में रहे हैं। तो बहुत सोच समझ करके पार्टी ने जो है, हाईकमान ने इनको टिकट दिया, और हमें ये उम्मीद है कि हम वो सबसे अच्छी वोटों से यहाँ हम कांग्रेस जीतेगी। दूसरा ये भी कहना चाहता हूँ कि जो लोगों ने जितना भी हमारे आसपास के गांव हैं, आप इन गांव का दौरा करना, आपको खुद पता चलेगा। उनका टीकरी में जाओ, टीकरी की फिरनी बंद पड़ी है। मुंडका में तो ट्रैक्टर पे भी नहीं जा सकते आप लोग, ये हालात है। अभी मैं पीछे के हमारे साथी के चाचा की मौत हो गई थी, मैं वहाँ गया तो उन्होंने मेरे शमशान में कहने लगे कि अभी यहाँ पीछे एक मौत हुई थी, ट्रैक्टर में ईंधन लेकर के गए थे शमशान में, वो ट्रैक्टर ही जो इतना बुरा हाल में। हाँ, कोई निकल नहीं सकता। आज से नहीं है, केजरीवाल जी चले गए, एक बार तो एलजी साहब ने यहाँ दौरा किया था। वो कुदरतन जो है ऐसे समय पर आ गए कि वहाँ स्कूल की छुट्टी होगी, प्राइमरी स्कूल की, घुटनों घुटनों पानी में बच्चे जो है कंधे पे बिस्तर अपना बैग रख करके और उसमें के जा रहे थे। गाँव के लोगों ने वो एलजी साहब की गाड़ी रोक दी, एक बार देखो ये हमारे बच्चे कैसे आ रहे हैं। एलजी ने दौरा कर लिया, और उसने क्या नाम, केजरीवाल साहब ने दौरा कर लिया, उनके मंत्रियों ने दौरा कर लिया, मगर इस मुद्दे का कोई सुधार नहीं हुआ। हम लोग सोचते थे भाई बीजेपी नीचे भी है और भाई विधानसभा भी है, शायद इसका सुधार हो जाएगा। अब आप देखो ना, किसी रोड पे जाकर धूल उड़ती है, सारी गलियां टूटी पड़ी है, जो बुरा हाल मुंडके का है। ये सारी चीजों को देख करके पार्टी अच्छा, एक बात सही सही बताइएगा, मतलब जिम्मेदार दिल्ली का नागरिक होने के नाते आप तो, मुझे मालूम है, देश भर घूमते रहते हैं अन्य किसी कामों से, कांग्रेस वगैरह के, कहीं ऐसी सड़क आपको नजर आती है दो स्टेट को जोड़ने वाली जो इतनी बदहाल हो कि मतलब इतना बुरा हाल, कितने साल से बुरा हाल हो, ये 2 साल होने को शायद आ रहे हैं। इन लोगों से पूछ के देखो, आप जो जो मुंडका के लोग हैं उनसे पूछ करके देखो, कई बार तो टीकरी से लेकर पीरागढ़ तक जाम हो जाता है ऐसे, और कई कई घंटे जाम लगा रहता है। तो ये लोग तो यहाँ तक भर चुके, मुंडका के और मुंडका के आसपास के गांव के लोग
यहाँ तक भर चुके हैं। जब आप जाओगे अपने चैनल के माध्यम से पूछोगे लोगों से, तो वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस बढ़िया थी, कांग्रेस के समय में हमारे अच्छे रोड थे, अच्छी सड़कें थी, अच्छा सफाई थी। और जब से ये बीजेपी और ये जो आम पार्टी आई है, जब से इसने बेड़ा गर्क कर दिया, तो हर आदमी ये कहता है कि अब की दफे तो मुकेश को बनाए। इनके परिवार के बारे में सबको मालूम है। तो अब नरेश लाखड़ा जी से बात करना चाहेंगे। उनका मैं आपको बता दूं कि एटीएम, बैंक वगैरह इन्हीं के आसपास है। उनका वालों को पैसे के लिए जाना पड़ता है तो इनके आसपास जाना पड़ता है, इनकी बात ज्यादा चलती है। नरेश जी क्या कहना चाहेंगे अपने कैंडिडेट के लिए? मैं अपने कैंडिडेट के लिए कहना चाहूँगा कि ये हमारे गांव का बहुत ही सामाजिक और ईमानदार जो परिवार है वो रहा है। जैसे कि मेरे से पूर्व बड़े भाई जिलाध्यक्ष सुरेंद्र जी ने बताया है, इन्होंने शुरू से आज से नहीं, कदीमी जब से जन्म से ये कांग्रेसी हैं और कांग्रेसी का ही परिवार ये कहा जाता है। इनके फादर ने हमारे पूरे क्षेत्र में विकास भी किया और ईमानदारी के साथ लोगों की सेवा की है। तो हमारे शीर्ष नेतृत्व का ये फैसला था, कोई अच्छा परिवार से अच्छा ईमानदार और नेक इंसान जो हो, हमारे क्षेत्र का विकास करे और जो ये गंदगी और जो पोल्यूशन है इससे मुक्ति दिलाए। हमने और सभी हमारे जितने नेता ऑब्जर्वर, हमारे बड़े भाई सुरेंद्र कुमार जी और देवेंद्र यादव जी ने मिलकर के फैसला लिया कि विद्या प्रधान जी जो हमारे गांव के थे उनके सुपुत्र को टिकट दिया जाए। ये हमारे यहाँ 4 गांव लगते हैं इनके वार्ड में। आप गांव की राजनीति में बहुत कुशल, आपको लगता है कि इस बार ग्रामीण राजनीति में ये सफल हो पाएंगे? 100% सफल हो पाएंगे। और अब की बार हमारे क्षेत्र में इस वार्ड में सबसे बड़ा गांव मुंडका है। मुंडका नहीं, सभी 7 की कॉलोनियों ने भी फैसला लिया है कि कांग्रेस के कैंडिडेट को भारी बहुमत से जिताएंगे और क्षेत्र का विकास चाहेंगे। बच्चा अगर प्रदर्शन अच्छा नहीं भी कर पाता है तब भी सब बच्चों के चेहरे पे दृढ़ संकल्प रहता है, चमक रहती है कि इस बार जरूर जीतेंगे। ये देख रहा है, ये वो चमक है कि इस बार जरूर जीतेंगे, इस बार बाजी हमारे हाथ में ही होगी। कैसा लग रहा है मुकेश जी इस बार चुनाव में आकर? शुरुआत ही हमारे मुल्क से होगी जी, जीत के साथ। पिछली बार थोड़ा बहुत कांग्रेस जवानों का सबकी बरादरी का कांग्रेस के प्रति है। 18 तारीख का भी भी अच्छा आएगा और अब उसके बाद सब फतेह कर देंगे दिल्ली को। बस आप क्या अपील करना चाहेंगे आप मुंडका वार्ड वासियों से? मुंडका वार्ड वासियों से कि जितना गंद अभी फैला हुआ है ना उसको हम क्लीन कर देंगे। आप भी जाओगे ना तो आपकी गाड़ी भी शायद कैमरे में हिलने लग जाएंगे, अब फोटो भी ठीक नहीं आएंगे। तो सब एक बार कांग्रेस को मौका मिला तो इस बार सब अच्छा ही होगा। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिलहाल मुंडका वार्ड में मौजूद है, मेहनत कर रहे हैं, जनता से बातचीत कर रहे हैं। क्या रुझान रहेगा इस बार जनता को? फिरनी रोड खराब पड़ा है, क्या नाम है, रोहतक रोड खराब पड़ा है। देखिए, मैं जब बिलोटी गांव से रनौला होके आता हूँ, क्योंकि ऐसे हालात नहीं है कि मैं रोहतक रोड से नांगली से आ सकूँ जी, और इसी वजह से मैं वहां से आता हूँ। तो फिरनी जो रोड है जी, एक साइड का तो पूरा बंद पड़ा है। बंद पड़ा कितने सालों से बंद पड़ा हुआ है? 1-2 सालों। इसके अलावा ये जो वोट चोरी की सरकार है, इस सरकार को चाहे इन्होंने हरियाणा में वोट चोरी करी है, महाराष्ट्र में वोट चोरी करी है, बिहार में जिस तरह से इन्होंने ईमानदार लोगों के वोट काटे, आज वहाँ बिहार की जनता उनको बता रही है किस तरह से चुनाव प्रचार रुझान आ रहे हैं वहाँ पर। हमने और हमारी पार्टी ने एक निर्णय लिया है, एक ऐसा समीकरण इस वार्ड के चुनाव में हमने तय किया है कि एक बहुत ही सम्मानित और सामाजिक परिवार जो इसने वर्षों से, मैं इनके फादर को आज से नहीं बचपन से जानता हूँ, जब से, और उनका बहुत ही मुझे आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ। हमेशा बच्चों का स्नेह की तरह स्नेह हमारे को करते थे और इनकी ये जुड़े हुए हैं छात्र राजनीति से, कांग्रेस से भी पहले जुड़े हुए हैं और एनएसयूआई के चुनाव में, डूसू चुनाव में भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। जहाँ भी इनकी पार्टी ड्यूटी लगाती है इन्होंने बहुत ईमानदारी के साथ, और वहाँ ईमानदारी के साथ साथ इन्होंने सफलता दिलवाई है पार्टी। तो पार्टी ने आज इनको टिकट दी है और मैं जनता इस इंतजार में बैठी है, जो वोट चोरी की सरकारें जो बना रही है जगह जगह, अब की बार इस चुनाव में जनता इनको मुंह तोड़ जवाब देगी। अनूप जी, ईमानदारी से बताऊं, मैं पूरे राज्य में घूम रहा हूं, मुझे नहीं दिख रहा अभी भी खास के जनता का बीजेपी की जुमलेबाजी से अभी आजाद हो पाई है। पर मैं आपको एक बात तारीख में बताऊंगा,
राहुल गांधी की ठेले वाले, मोबाइल फोन बेचने वाले, इवन छोटे छोटे दुकानदार, दूध वाले, इनमें मैं ये देख रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हम राहुल गांधी को वोट देंगे, वो राहुल गांधी की तारीफ कर रहे भाई, एक ही टी शर्ट में वाकई बंदा लगा हुआ, अकेला पूरे देश में लगा हुआ। राहुल गांधी के प्रशंसक वाकई पिछले साल के मुकाबले मुझे 1.5 गुना नजर आ रहे हैं। आपको लगता है इस लोकल चुनाव में राहुल गांधी का कुछ फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि आम जो गरीब आदमी है, जो रेहड़ी वाला है, जो पटरी वाला है, जो मोची का काम करता है, जो मजदूरी करता है, जो भी सब्जी का, फूल फल का जो भी काम करता है, राहुल गांधी जी ने हर आदमी को पर्सनली जाके टच किया। उनको जाके उन्होंने देखा है कि किस तरह इनकी क्या समस्याएं हैं, किस तरह से ये रोजमर्रा के जीवन में क्या इनको कठिनाई आती है, क्या इनकी किस तरह से इनका उद्धार हो सकता है। तो जब राहुल गांधी जी को इस देश की जनता जब मौका देगी, मैं समझता हूँ किसी को उनके पास जाके बताने की जरूरत नहीं है। जो उन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो इतनी यात्रा करी है, पद यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, तो वो उस यात्रा का उद्देश्य यही था कि वो जन जन तक जाए, उनकी समस्याओं को समझे, और जब ये हिंदुस्तान की पब्लिक उनको मौका देगी तो वो उनके लिए वो पॉलिसी बनाएंगे, उनके जो हित के कार्य हैं, उनके जो उनको फायदा दे सकते हैं। जब किसी को, डॉक्टर को यही नहीं मालूम है कि इसको पेशेंट को बीमारी क्या है तो वो इलाज क्या करेगा, तो राहुल गांधी ने वो बीमारी पूरे हिंदुस्तान में जो लोगों की दुख है, तकलीफ है, उसको समझा, और जब जनता उसको मौका देगी तो वो उसको दूर करने का काम करे। बातों का अंतिम मकसद तक लेकर आते हैं, 7 कॉलोनियों 4 गांव वालों को क्या कहना चाहेंगे आप अपने कैंडिडेट के लिए? हम ये कहना चाहेंगे कि आपने पहले आम आदमी को भी मौका दिया है, बीजेपी को भी मौका दिया है, 1 साल से ज्यादा हो गया, ट्रिपल इंजन की सरकार है, लेकिन मुंडका के हालात आज जस के तस है। लोग आने को तरसते, मुंडका आना नहीं चाहते। नांगलोई और मुंडका की तरफ किसी को आना तो 1-1 घंटा लगता है। 4 घंटे और बात करने। तो जो गांव के लोग हैं और जो कॉलोनी के लोग हैं, क्योंकि जो ये कॉलोनी के लोग जो रह रहे हैं इन कॉलोनियों, वो भी हरियाणा से और इधर से गाँव के ही लोग हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो कहीं बहुत दूर से आए हुए हैं। हरियाणा लगता है 3 तरफ दिल्ली के, तो वो सब हरियाणा के गाँव के ही लोग हैं। और कोई कहीं से भी आए शहर में, वो किसी ना किसी गाँव से तो ताल्लुक रखता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप उन गाँव में जाके भी देखिए, समस्या देखिए, टीकरी में देखिए, मुंडका में देखिए। आप मुंडका के नरेश लाखड़ा जी के ऑफिस से रानीखेड़ा नहीं जा सकते हैं। अंडरपास का हाल देखिए, कराड़े तक क्या हाल है। आज पब्लिक ने उनको मौका दिया, लेकिन जनता आज उनसे पूछ रही है कि आपने किया क्या है। हम काम के आधार पर और जो उनकी विफलताएं हैं उसके आधार पर हम वोट मांगेंगे, और मेरा ये पूरा विश्वास है, हमें तमाम साथियों ने, हमारी पार्टी ने बहुत सोच समझकर हमें बहुत ही जुझारू और जो समीकरण में फिट बैठता उस कैंडिडेट को पार्टी ने उतारा, और जीत हमारी निश्चित है। थैंक यू जी। तब जाके आपने अपना कैंडिडेट चुन लिया, आप क्या कहना चाहते हैं कैंडिडेट के लिए जनवासियों को? मुंडका वार्ड 35 की जनता जिस कैंडिडेट को चाहती थी, जिस सामाजिक कार्यकर्ता को चाहती थी, पार्टी ने, श्री देवेंद्र यादव जी ने वो कार्यकर्ता कैंडिडेट के रूप में मुंडका को दे दिया है, और मुंडका की जनता खुश है और हौसला दिखाई दे रहा है। आप भी एरिया में गए हैं तो जीत निश्चित है, और राहुल गांधी की आवाज वोट चोर गद्दी छोड़ जन जन तक पहुंच चुकी है। और राहुल गांधी का जो विजन है इस देश को उठाने का, गांव को उठाने का, जनता को विकसित करने का, युवा के लिए नौकरी देने का, उस विजन के ऊपर मुंडका की जनता वोट करेगी। और हमारा जो सोशल वर्क कैंडिडेट है, जिसका सामाजिक कार्यों में कोई सानी नहीं है, उसकी जीत निश्चित है।